बहुत समय पहले की बात है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक बड़े से पेड़ पर एक बाज का घोंसला था और उसी पेड़ के ठीक नीचे जमीन पर एक मुर्गी का छोटा सा घर था। एक दिन ऐसा भयंकर तूफान आया कि पेड़ की डालियां कांपने लगी। इसी हिलाडुली में बाज के घोंसले से एक अंडा लुढ़का और सीधा नीचे मुर्गी के अंडों में जा मिला। तूफान तो थम गया, लेकिन उस एक अंडे की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। मुर्गी ने जब अपने अंडों के बीच उस थोड़े बड़े और अलग से दिखने वाले अंडे को देखा तो उसे अजीब तो लगा, पर मां तो मां होती है। उसने उसे भी अपना लिया और उतने ही प्यार से सेने लगी जितने प्यार से वो अपने अंडों को से रही थी। वक्त गुजरा और अंडों से बच्चे निकलने लगे। मुर्गी के अंडों से प्यारे प्यारे चूजे निकले और उसी दिन बाज के उस बड़े अंडे से एक शानदार बाज का बच्चा बाहर आया। उसकी आंखों में गजब की चमक थी और उसके पंख बाकी सबसे कहीं ज्यादा बड़े और मजबूत थे। लेकिन उस बेचारे ने आंखें खोली तो खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जहां कोई भी उसके जैसा नहीं था। उसने अपने चारों तरफ फुदकते हुए चूजों को देखा, एक मुर्गी को अपनी मां समझा और उसी माहौल को अपनी सच्चाई मान लिया। बाज का वो बच्चा अब चूजों के झुंड का हिस्सा बन चुका था। वो उन्हीं के साथ बड़ा होने लगा। जब चूजे अपनी मां के पीछे कुट कुट करते तो बाज का बच्चा भी अपनी भारी आवाज में नकल करने की कोशिश करता। जब सब जमीन खोदकर दाना पानी और कीड़े ढूंढते तो वो भी अपनी मजबूत चोंच से वही करने लगता। वो अपने चूजे भाई बहनों के साथ धूल में खेलता, लौटता और उन्हीं की तरह कुछ फीट की छोटी छोटी उड़ानें भरता। सोचिए, उसके पंखों में आसमान नापने की ताकत थी, लेकिन वो बस कुछ फीट ऊपर जाकर वापस जमीन पर आ जाता, बिल्कुल दूसरे चूजों की तरह। उसने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि ये पंख उसे कहां तक ले जा सकते हैं। उसे पक्का यकीन हो गया था कि वो बस एक चूजा है जो शायद बाकियों से थोड़ा बड़ा और अजीब दिखता है। लेकिन कभी कभी जब वो अकेला होता तो उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठती। वो आसमान की तरफ देखता और उसे लगता कि उसका असली घर कहीं ऊपर है। एक अनजानी सी खींच महसूस होती, एक ऐसी पुकार जिसे वो समझ नहीं पाता था। उसे लगता कि वो इस जमीन के लिए नहीं बना है। लेकिन फिर वो अपने मुर्गी परिवार को देखता और अपने ख्यालों को झटक देता। वो सोचता, ये सब मेरा वहम है, मैं एक चूजा हूं और यही मेरी दुनिया है। एक दिन जब वो बाकी चूजों के साथ मैदान में था, उसने आसमान में एक हैरान कर देने वाला नजारा देखा। बहुत ऊंचाई पर एक शानदार पंछी अपने पंख फैलाए बिना ज्यादा मेहनत किए हवा में तैर रहा था। उसकी उड़ान में एक ऐसी शान थी, एक ऐसी आजादी थी जो इस बाज के बच्चे ने कभी महसूस नहीं की थी। वो बस देखता ही रह गया। उसने बड़ी हैरानी से पास खड़े एक चूजे से पूछा, अरे वो देखो, वो कौन है और वो इतनी शान से कैसे उड़ रहा है? चूजे ने ऊपर देखकर लापरवाही से कहा, अरे वो तो बाज है, पंछियों का राजा। बहुत ताकतवर होता है, आसमान में सबसे ऊंचा उड़ता है, पर हम उसकी बराबरी थोड़े ही कर सकते हैं। हम तो चूजे हैं, जमीन पर ही रहते हैं। दूसरे चूजे ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ छोड़ो ये सब, बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होता। जैसी जिंदगी है उसी में खुश रहो, कोशिश भी मत करना, गिर जाओगे। ये सुनकर बाज के बच्चे का दिल बैठ गया। उसके मन में जो एक छोटी सी उम्मीद जगी थी वो वहीं बुझ गई। उसने मान लिया कि वो उस शानदार पंछी जैसा कभी नहीं बन सकता। उसने अपनी किस्मत मान ली और वापस जमीन को रेतने लगा। लेकिन अब जब भी वो आसमान में किसी बाज को उड़ते देखता तो उसके दिल में एक दर्द सा उठता। एक सवाल उसे अंदर ही अंदर खाता रहता, मैं उसकी तरह क्यों नहीं हो सकता? मेरे अंदर ये बेचैनी क्यों है? वो बुरी तरह फंस चुका था। एक तरफ उसकी जानी पहचानी मुर्गियों वाली जिंदगी थी और दूसरी तरफ एक अनजान पहचान जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। कई साल गुजर गए। बाज अब बड़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आदतें और सोच अब भी मुर्गियों वाली ही थी। वो एक बूढ़े मुर्गे की तरह जिंदगी काट रहा था। एक दिन एक बूढ़ा और तजुर्बेकार बाज उस इलाके से गुजर रहा था। उसकी तेज नजरें आसमान से ही जमीन पर सब कुछ देख रही थी। अचानक उसकी नजर मुर्गियों के झुंड में उस अजीब से बाज पर पड़ी जो मुर्गियों की तरह जमीन पर दाना चुग रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि आसमान पर राज करने वाला एक बाज ऐसी हरकत कर रहा है। वो बूढ़ा बाज सीधा नीचे उतरा और उस युवा बाज के सामने खड़ा हो गया। उसकी तेज आवाज सुनते ही सारे चूजे डर कर भाग गए। बूढ़े बाज ने गरज कर पूछा, तुम कौन हो और इन मुर्गियों के बीच क्या कर रहे हो?
युवा बाज डरते डरते बोला, मैं एक मुर्गी हूं। बूढ़ा बाज जोर से हंसा। उसकी हंसी में हैरानी भी थी और अफसोस भी। मुर्गी? अरे जरा अपने पंखों को तो देखो, अपनी इस लोहे जैसी चोंच और इन तेज पंजों को देखो। तुम मुर्गी नहीं, तुम बाज हो, आसमान के राजा। तुम्हारा जन्म जमीन पर रेंगने के लिए नहीं, बादलों से ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। युवा बाज को यकीन नहीं हुआ। नहीं, ये सच नहीं है। मैं इन्हीं के साथ पला बढ़ा हूं, मैं इन्हीं की तरह उड़ता हूं। यह कहकर उसने अपने पंख फड़फड़ाए और कुछ फीट की एक छोटी बेढंगी उड़ान भरकर दिखाई। बूढ़े बाज ने उसे रोका। इसे उड़ना नहीं कहते, ये तो पंखों की बेइज्जती है। तुमने अपनी असली ताकत को कभी पहचाना ही नहीं, क्योंकि तुम्हें हमेशा यही बताया गया कि तुम कमजोर हो, और तुमने उस झूठ को सच मान लिया। बूढ़े बाज ने उसे अपने पंजों में दबोचा और पास की एक ऊंची चट्टान की तरफ उड़ चला। युवा बाज डर से कांप रहा था। उसने जिंदगी में इतनी ऊंचाई कभी नहीं देखी थी। बूढ़े बाज ने उसे चट्टान के बिल्कुल किनारे पर खड़ा कर दिया। नीचे गहरी खाई थी और सामने था खुला आसमान। अब उड़ो, बूढ़े बाज ने हुक्म दिया। नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं गिर जाऊंगा, वह गिड़गिड़ाया। तुम बाज हो, बूढ़े बाज ने सख्ती से कहा, और बाज उड़ने के लिए ही पैदा होता है। अपने पंख फैलाओ और हवा पर भरोसा करो। और इतना कहकर बूढ़े बाज ने उसे चट्टान से नीचे धक्का दे दिया। एक पल के लिए तो युवा बाज को लगा कि बस आज जिंदगी खत्म। वो तेजी से नीचे गिर रहा था। हवा कानों में सीटी बजा रही थी। मौत का डर उसकी रगों में दौड़ गया। वो घबराकर अपने पंख फड़फड़ाने लगा, ठीक वैसे ही जैसे वो मुर्गियों के बीच किया करता था। पर उससे कुछ नहीं हुआ। तभी उसके कानों में बूढ़े बाज की आवाज गूंजी, पंख फैलाओ, डरो मत। और फिर अचानक उसके अंदर का बाज जाग गया। उसने डर को पीछे छोड़ते हुए अपने विशाल पंखों को पूरी तरह से फैला दिया, और एक चमत्कार हुआ। हवा ने उसके पंखों को सहारा दे दिया। उसका गिरना बंद हो गया। वह हवा में तैर रहा था। पहले तो उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे अपने पंखों को चलाना शुरू किया। हर एक स्ट्रोक के साथ उसका भरोसा बढ़ता गया। उसने महसूस किया कि हवा उसकी दुश्मन नहीं, दोस्त है। वो जितना ऊपर उठता, दुनिया उतनी ही खूबसूरत लगने लगती। उसने पहली बार दुनिया को एक बाज की नजर से देखा। नीचे खेत, जंगल, नदियां, सब खिलौनों जैसे लग रहे थे। उसने एक जोरदार चीख मारी, पर यह डर की नहीं, आजादी की चीख थी। अपनी असली पहचान पाने की चीख थी। आज उसे एहसास हुआ कि वो कौन है। वो कोई मुर्गी नहीं था, वो एक बाज था, आसमान का शहंशाह। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक झूठ में बिता दी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने दूसरों की बातों पर यकीन कर लिया था। आज उसने सिर्फ उड़ना नहीं सीखा था, बल्कि खुद को पाया था। दोस्तों, ये सिर्फ एक बाज की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हम में से न जाने कितने लोग उस बाज की तरह हैं, जिनके अंदर हुनर और काबिलियत की कोई कमी नहीं, लेकिन वो मुर्गियों के झुंड में जी रहे हैं। ये झुंड हमारा समाज हो सकता है, हमारे दोस्त हो सकते हैं, या हमारी खुद की नेगेटिव सोच हो सकती है, जो हमें बार बार कहती है तुमसे नहीं होगा। हम दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मानकर अपनी उड़ान को एक दायरे में कैद कर लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी आसमान छूने की ताकत है। तो आज खुद से पूछिए, कहीं आप भी वो बाज तो नहीं जो मुर्गियों के बीच रहकर खुद को मुर्गी समझ बैठा है? क्या आप भी किसी डर या किसी की बातों की वजह से अपनी असली उड़ान भरने से हिचक रहे हैं? याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप अपने बारे में मानते हैं। अपनी असली ताकत को पहचानिए। उन आवाजों को अनसुना कीजिए जो आपको रोकती हैं। अपने पंख फैलाइए, क्योंकि ये आसमान आपका इंतजार कर रहा है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताइए कि आपकी जिंदगी की वो कौन सी सीमा है जिसे आप तोड़कर उड़ना चाहते हैं। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम सब मिलकर अपनी असली उड़ान भर सकें।